आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको एक ऐसा बयान सुनवाएंगे जो खुद भी अपने आप में ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब बिल्कुल स्पष्ट। इसलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को आज डिकोड करेंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर सकता है। यह बयान काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद का बचाव करने वाले मुस्लिम पक्षकारों से कहा है कि उन्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक भूल है और इस पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ज्ञानवापी एक मस्जिद है तो फिर इस मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल कैसे आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में संवैधानिक पद पर बैठे किसी बड़े नेता का इतना स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा बयान पहली बार आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि यह मस्जिद नहीं है, इसे मस्जिद मानना, ज्ञानवापी को मस्जिद मानना एक भूल होगी। और इससे उन्होंने अपनी राय इस पूरे मामले पर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पहले आप उनका यह बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए तो यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरे देश में जो दर्शक आज सुन रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि यह बयान जो आज उन्होंने दिया है ये लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने आज ये बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत स्पष्ट बयान दिया है, और इसकी दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने साफ साफ ये अपनी राय जाहिर कर दी है कि वो इसे मस्जिद नहीं मानते ज्ञानवापी को, और तर्क वो ये दे रहे हैं कि इस मस्जिद में त्रिशूल कहां से आया, इसमें ज्योतिर्लिंग कहां से आया, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं कहां से आई। इससे ये लगता है, साबित होता है कि यहां पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर फिर यह मस्जिद बनाई गई है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्हें यह मान लेना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी और अब भूल सुधार करने का समय आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात पर फैसला होना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। आपको याद होगा इस पर लगातार विवाद चल रहा है। ASI का सर्वे वहां शुरू होने ही वाला था उस मस्जिद में, और ASI का सर्वे जब हो जाएगा तो फिर अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि पहले मंदिर था या पहले मस्जिद थी। लेकिन इस पर मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो हाईकोर्ट चले गए, अदालत चले गए, और उनका यह कहना है कि यह सर्वे ASI का इस मस्जिद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मस्जिद की पवित्रता भंग हो जाएगी और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर निकाल कर लाए हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो कुछ कहा है उसमें कितनी सत्यता है, क्या वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं। आज हम निष्पक्ष रूप से कुछ साक्ष्य आपके सामने लेकर आए हैं और फिर आप तय कीजिएगा कि इतिहास क्या कहता है। इस मस्जिद के बाहर का जो ढांचा है और ऊपर जो गुंबद बनी हुई है उसमें इस्लामिक वास्तुकला दिखाई देती है, लेकिन मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वो मस्जिद के मूल ढांचे से मेल नहीं खाती, पूरी तरह अलग है। इस दीवार पर ऐसे स्तंभ बने हुए हैं जिन्हें देखकर कोई भी ये कह सकता है कि यह दीवार मस्जिद की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दीवार पर इस प्रकार की वास्तुकला है जो प्राचीन मंदिरों में हुआ करती थी, और इस दीवार पर हिंदू कलाकृतियां भी बनी हुई हैं। इसलिए अब आप खुद सोचिए, ये मस्जिद है तो फिर इसकी एक दीवार मस्जिद के ढांचे से पूरी तरह अलग क्यों है, मेल क्यों नहीं खाती। आज हमने आपके लिए कुछ और तस्वीरें भी निकाली हैं जो उस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लीक हुई थी जब अदालत द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का सर्वे किया था। उस समय ये तस्वीरें और इस सर्वे की एक रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी, जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया था। पहला, सर्वे के दौरान मस्जिद की दीवारों और अन्य पत्थरों पर ऐसी कलाकृतियां मिली थीं जो प्राचीन मंदिर की दीवारों पर अंकित थी। इनमें दीवारों पर त्रिशूल, डमरू, स्वास्तिक चिन्ह, पान के पत्ते, फूल, कमल, घंटी, कलश और हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां मिली थी। और ये तस्वीरें आप भी इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सारी तस्वीरें हिंदू संस्कृति
की सूचक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि मस्जिद परिसर में गुंबदों पर शिखरनुमा आकृति मिली थी, जिसे शंकुकार स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। पुराने दस्तावेजों और लेखों में यह बताया गया है कि प्राचीन मंदिर के ऊपर जो शिखर था वो इसी स्ट्रक्चर पर आधारित था। और तीसरा, मस्जिद के वजू खाने में जो शिवलिंग के आकार का पत्थर मिला था उसमें एक छेद था, और यह छेद इस पत्थर के बीचों बीच था, जिसकी गहराई लगभग 63 सेंटीमीटर बताई गई थी। और तब मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी इस पत्थर को फव्वारा बता रही थी, लेकिन सर्वे के दौरान वो इसे फव्वारे के रूप में चालू करके नहीं दिखा पाई। इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांतों का उल्लेख है, जिनमें शहादा है, सलात है, ज़कात है, हज और रमजान का रोजा है, लेकिन इसमें प्रतीक चिन्हों का उल्लेख नहीं है। ये जितनी भी कलाकृतियां हैं ये हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती है। और ज्यादातर मंदिरों में आपको दीवारों पर ये सारे प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे, लेकिन आपको मस्जिदों में ये प्रतीक चिन्ह कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल है तो इससे कहीं ना कहीं यह आधार जरूर बनता है कि यहां मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर रहा होगा। और आज इसी मुद्दे पर, इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है। इस पूरे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की 3 बड़ी दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर नहीं हुआ। देखिए, यहां पर बड़ी बात यह है कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि राम मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद तो पहले से ही थी। और इस मामले में भी मुस्लिम पक्षकार यही कह रहे हैं। दूसरा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी में प्राचीन मंदिर को नहीं तोड़वाया था, ध्वस्त नहीं करवाया था, उनका यह भी कहना है। और तीसरा पॉइंट उनका यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी में हजारों वर्षों से है। यानी ये वो 3 दलीलें हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में दी जा रही है, लेकिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर इन तीनों ही दलीलों की पुष्टि नहीं होती, बल्कि इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का नाम भी हिंदू धर्म से ही प्रेरित माना जाता है, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ज्ञान, जो कि आप समझ ही गए होंगे, और दूसरा शब्द है वापी, और वापी का मतलब होता है तालाब, यानी ज्ञान का तालाब। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद के स्थान पर पहले एक तालाब हुआ करता था, जिसकी वजह से जब यहां मस्जिद बनाई गई तब इसे ज्ञानवापी कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य यह भी है कि हिंदू धर्म में पुराणों में जिन 6 वापियों यानी 6 तालाबों का जिक्र किया गया है उनमें ज्ञानवापी भी शामिल है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 के बाद हुआ था, लेकिन ऐसे कई सबूत और प्राचीन नक्शे हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसी स्थान पर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद था, और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब 5 पांडव अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे, क्षमा चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, तब वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी के इसी प्राचीन मंदिर में आए थे। यह अलग बात है कि भगवान शिव तब उन्हें यहां मिले नहीं, और इसके बाद जो पांडव हैं वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए केदारनाथ गए थे। महाभारत काल 5000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पुराना है। अगर हम ये मान लें कि इस्लाम धर्म की स्थापना के तुरंत बाद ही काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हो गया था, तब भी इसके हिसाब से काशी में मंदिर उससे भी हजारों वर्ष पुराना रहेगा। काशी में मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें, नक्शे और जानकारियां उपलब्ध हैं, उनमें मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने की पुष्टि की गई है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी में इस पर एक पूरा लेख है, और वर्ष 1834 में बनाया गया एक चित्र है जिसमें मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर की बताई गई थी, और यह लिखा गया था कि पश्चिमी हिस्से से देखने पर ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद की तरह दिखती ही नहीं है, मस्जिद जैसी लगती नहीं है। इसके अलावा 200 वर्ष पुराना एक नक्शा भी है जिसमें दिखाया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर के परिसर में बनी हुई है, और जो मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर है
उसका निर्माण वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि मंदिर तो वर्ष 1780 में बना और मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 के बाद हुआ।